Welcome to RallyCAD Easy Tutorials। AutoCAD 2020 के इस वर्जन के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बेस्ट वे के अंदर अपने सभी कमांड्स जिस तरीके से मैं बताता हूँ। पिछले 2 ट्यूटोरियल्स की भी काफ़ी तारीफ और बहुत अच्छे कमेंट्स को मेल्स के बाद में मैंने इस थर्ड ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया है। आप मेरी पीछे की सभी ट्यूटोरियल्स को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट की पूरी डिटेल मैं आगे दे रहा हूँ आपको, उसे आप बड़े ध्यान से सुने, आपके काफ़ी काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स या लाइक और कमेंट्स जरूर कर दें, मेरी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छा ट्यूटोरियल आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए और अच्छा ट्यूटोरियल देने की हिम्मत बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। कमांड मॉडिफाई में आने वाले सभी टूल्स कमांड जैसे मिरर, कॉपी, स्केच, इन सभी कमांड्स को मैं बड़े डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आइए RallyCAD इजी ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं अपने कॉपी कमांड में। आपने कोई भी एक कमांड ली हुई है, कोई भी एक आइटम आपने सेलेक्ट किया है और आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इसको सिर्फ कॉपी कमांड पे या COP कमांड को सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। कॉपी कमांड सेलेक्ट कॉपी और आप इसे उठाकर कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब कॉपी कमांड के अंदर एक चीज़ और भी है कि अगर आपने 4 कमांड्स को सिलेक्ट कर लिया है और आप कॉपी कमांड करते हैं तो चारों एक साथ ये सिलेक्ट होंगे। जितने कमांड्स को आप सिलेक्ट करेंगे ये सभी के सभी एक साथ कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद कमांड आती है आपकी मिरर कमांड। मिरर कमांड के लिए ये आप देख रहे हैं, अब आप देखेंगे ये नीचे एक UCS कमांड है। अब ये UCS कमांड साथ के साथ ये आपका रन करता है। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करें, UCS है, शो UCS आइकॉन एट ओरिजिन। जैसे आप करेंगे ये एक कॉर्नर पर ये फिक्स हो जाएगा। तो मैंने उसे अब फिक्स कर दिया है। अब मैं आपको मिरर कमांड के लिए कुछ बताता हूँ। आपने मिरर कमांड ली, आप यहाँ से मिरर ले सकते हैं या MIR एंटर करके भी आप इस कमांड को ले सकते हैं। तो जिस भी कमांड की आपने कॉपी करनी है तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मैंने एक लाइन कमांड ले रखी है और मैं इसके सेंटर में एक कमांड ले लेता हूँ और मैंने किसी भी को भी कॉपी करना है तो मैं कॉपी कमांड लेता हूँ, सॉरी मिरर कमांड लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट क्या करना है, इस कमांड को सेलेक्ट करना है। अब एक एंड पॉइंट पकड़ना है। क्या एंड पॉइंट जो मैंने ये लाइन एक ली थी और मैं एंटर कर दूंगा। अब इसके लिए आपको ये लाइन लेने की जरूरत नहीं है। आपने इसे सिलेक्ट किया, मिरर कमांड ली, आपने इसके सेंटर में कहीं भी आप डाला, जहां कॉपी लेना चाहते हैं बेशक आप कहीं पर भी ले लें। आप इसको बिल्कुल वर्टिकल में क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं। ये करते हैं हम स्ट्रेच कमांड के लिए। मैंने यहाँ पर एक 80x40 का स्क्वायर रेक्टेंगल तैयार किया हुआ है और इस रेक्टेंगल के बाद मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो जिस पोजीशन को, वैसे अगर आप नॉर्मल भी किसी भी स्क्वायर को या किसी कमांड को आप पकड़ते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके अपनी पोजीशन पर ला सकते हैं, लेकिन जिसका आपको साइज नहीं देना उसे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया और आप इसको अपनी किसी भी एक पोजीशन पर जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको कोई एक साइज देना है। फॉर एग्जांपल 80x40 का मैंने एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और मैं इसको इस तरफ से सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से स्केल स्ट्रेच की एक कमांड लेता हूं और मैंने यहाँ पर स्ट्रेच के लिए एक मिड पॉइंट उठाया। इसको मैं यहीं से साइज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको कहीं भी रखूंगा और मैं इस पर कमांड देता हूँ 30 की और मैंने एंटर किया। अब आप देखेंगे जो 80 की कमांड थी वो अब मेरी ये 10 हो चुकी है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। जैसे 80 किया, 80 था ये, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने स्ट्रेच की कमांड ली, इसके मिड पॉइंट्स उठाया, मैं कहीं भी ऐसे रखता हूँ। सिर्फ मुझे कमांड देनी है, मैं अब इसका 20 की दे देता हूँ और 20 की देने के बाद में मैं इस पर एंटर करता हूँ। देखिए 100 होगी। जो भी आपने साइज देना है उसको इस तरफ से आप सिलेक्ट करके आप राइट साइड से ही आप इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ट्राई योर बेस्ट कि आप राइट साइड पर ही अपनी कमांड को बढ़ाएं और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पोजीशन को मूव करके स्ट्रेच करके आप इसे मूव कर सकते हैं। ये थोड़ी इजी जॉब हो जाती है।
ये आपके। अब स्केल कमांड के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस कमांड को SC एंटर, और मैं इसको यहाँ पर भेज देता हूँ, और मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, 200 की करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 2 एंटर, तो ये 200 की हो गई। आपने कमांड को डबल करना है तो 2 करके, आपने ट्रिपल करना है तो 3 गुना मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। 3, सिर्फ 3, और कोई कमांड नहीं डालनी, एंटर करेंगे तो आपकी कमांड डबल हो जाएगी। अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये 100 की कमांड है। फॉर एग्जाम्पल मैं SC एंटर, और अगर मैं इस तरफ से इसका बेस पॉइंट पकड़ता हूँ और मैं इस पर 2 डालता हूँ, तो ये कमांड इस राइट साइड के ऊपर आप देखें ये अब 200 की हो गई। ये 100 यहाँ से और ऐड हो गया है। ठीक ऐसे ही मैं इस कमांड के SC एंटर, और मैं इसको ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ और मैं इसमें 2 डाल के एंटर करता हूँ, तो ये इस तरफ अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर इस बेस कमांड को स्केल कर देगी। तो जब भी आपको जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में आपको उसको बढ़ाना हो, उसको आपने सेंटर पे देना है, राइट साइड से लेफ्ट में बढ़ाना है, लेफ्ट साइड से राइट में बढ़ाना है, तो आपको उसी एंगल में इसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे अब इसकी नेक्स्ट कमांड को पकड़ते हैं। मैंने कोई कमांड सेलेक्ट की, मैं डायमेंशन को साथ में सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और उसके साथ ही मैं इसको SC एंटर, अब मैं इसको 50 बनाना चाहता हूँ। ये मैं इसके बेस कमांड को पकड़ लेता हूँ और मैं करता हूँ 1/2 एंटर, और ये 50 की होगी। आप समझ गए। 100 कमांड थी, सेलेक्ट किया, SC एंटर, मिड पॉइंट को पकड़ा, आपने 1/2 आप साइड पे देख रहे हैं, एंटर, और ये कमांड 50 की हो गई। ये आपकी कमांड कॉपी हो जाएगी। किसी लाइन को आप सेलेक्ट करते हैं और आपको ये फॉर एग्जांपल 95 का देना है, तो आप SC एंटर करते हैं और आपको इस लाइन को 95 का बनाना है, तो ऐसी कौन सी कैलकुलेशन करें जिसमें ये 50 की लाइन 95 की आ जाए। तो आप क्या करेंगे 95/50 एंटर, ये 95 की होगी। क्या किया मैंने, सेलेक्ट किया, SC एंटर, मिड पॉइंट को सेलेक्ट किया, जो मुझे साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल 82/50 किया, ये मेरी लाइन 82 की हो गई। ठीक है, ऐसे आपने इसको सेलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि आप यही लाइन मेरे को, सॉरी, यही लाइन आपको SC एंटर, अब आपको ये 25 की करनी है, तो आप क्या करेंगे 25 बाई, ये लाइन बनी हुई है 82 की, 82 एंटर, ये 25 की हो गई। बेसिक सा रूल है, आप इसे वीडियो को बैक कर भी एक दो बारी में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट कमांड को देखते हैं, और वो कमांड है हमारी फिलेट कमांड। अब फिलेट कमांड के अंदर आप देखेंगे फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व, ये तीनों कमांड्स आप देखते हैं ज़्यादातर फिलेट और चैम्फर यूज़ होती है। तो मैं चैम्फर यूज से पहले फिलेट कमांड बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये स्केयर लिया हुआ है, आप FI फिलेट करेंगे, ये फिलेट कमांड पे आप एंट्री करेंगे। एंटर करने के बाद आप नीचे देखेंगे ये रेडियस दिखा रहा है, रेडियस दिखाया, जितना रेडियस देना चाहते हैं मैं इसको 5 दे देता हूँ, एंटर, और मैं ये कमांड को सेलेक्ट करता हूँ, फिर स्पेस दबाया और इन दो को करता हूँ, फिर स्पेस दबाया, फिर इसे करता हूँ, फिर स्पेस दबाया, और ये मेरे राउंड हो गया। जितना भी साइज आपको देना है आप उस साइज का रेडियस देके वो कमांड दे सकते हैं। इसके साथ ही FI ये फिलेट करेंगे, इसके साथ नीचे आप देखेंगे मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल, फिर आप रेडियस पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 6 देना है, तो आपको अब एंट्री नहीं करनी कि दोबारा आप एंटर करें, आप सिर्फ क्लिक करते जाएं और ये ऑटोमेटिकली आपका फिलेट होता जाएगा। तो आइए अब इसके एक नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अब आप इसके नीचे देखेंगे चैम्फर, चैम्फर भी कर सकते हैं, और आप इसमें CH डालेंगे और ये चैम्फर कमांड आ गई। इसमें मैं डिस्टेंस दे देता हूँ D, एंटर,
फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 10 एंटर, और सेकंड में देता हूँ 20 एंटर। अब उसके बाद में मैंने फर्स्ट कमांड थी 10, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेकंड मैंने इसको किया, तो ये डिस्टेंस इस वाली जगह पर ये 20 आएगा और इस वाली स्केल को ये 10 दिखाएगा। अब मैंने 10 पे पहले इस पे क्लिक किया और अब मैंने ये 20 पे क्लिक किया। आइए अब इसे चेक करते हैं। सिर्फ एक तरफ से ही आप चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। आपने यहाँ से लिया और इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया तो आपकी फर्स्ट 10 आ गई, और ये यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 20 की लाइन हो गई, ये 20 आ गई। तो कैसे किया मैंने, अब आप दोबारा देखें। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो CHA डाल के भी एंटर करेंगे। D एंटर, फर्स्ट साइज डिस्टेंस 10 मैंने डाल दिया, सेकंड के ऊपर मैंने 20 डाला, एंटर। मैंने अब इसकी बजाय इसको 10 पे करता हूँ और इसको 20 पे करता हूँ, तो ये स्केल अब यहाँ से यहाँ का 20 हो गया और यहाँ से यहाँ का आपका 10 आ गया, राइट। तो आइए अब इसके नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो बहुत इजी है वैसे तो, कि अगर आपने कोई भी लाइन ली हुई है और आप 1 2 3 4 एंड 5 और आपको ट्रिम कमांड लेनी है, आप या तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर TR एंटर करेंगे, ये ऊपर देखिए अपने आप कट सीजर आ गई। आप ट्रिम कमांड पे एंटर कर सकते हैं और इस पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप कमांड को जो जो आपको रिमूव करनी है आप इसे रिमूव करते जाएंगे। अब आप इसको देखेंगे कुछ कमांड जो है आपकी रिमूव नहीं होंगी। वो रिमूव इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वो स्पेसिंग कमांड्स कही जाती है। अब आप उसको डायरेक्टली आपको अलग से ड्रैग करके सेलेक्ट करके रिमूव करना पड़ेगा। ट्रिम कमांड हमेशा सपोर्टिव लाइन को ही ट्रिम करती है, जो सेपरेट कमांड होती है उसको कभी भी ये ट्रिम नहीं करती। सीरीज ये अब सपोर्टिव थी, यहाँ पर आपको देखो दिखाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ एक सपोर्टिव काम थी और इसने इसको क्रॉस कर दिया, दैट्स वाई ये ट्रिम करेगी, ये ट्रिम नहीं करेगी। अब कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जो ट्रिम नहीं होंगी, तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो, आप स्केप करें और इसको यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, ऑफसेट कमांड पर। मैंने एक स्केल बनाया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं इस पे, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं फ्लैट कमांड, रेडियस मैं 50 का लेके एंटर कर देता हूँ, 1 2 स्पेस 1 2। अब मैंने अगर ऑफसेट कमांड लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक बॉर्डर बनना है, तो मैं क्या करूँगा, O एंटर एंड 10 एंटर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इसे बाहर दूंगा तो ये बाहर की तरफ कमांड जाएगी, और अगर मैं इसे अंदर दूंगा तो ये अंदर की तरफ। बाहर दिया एंटर, फिर मैं इसे स्पेस दिया और फिर दोबारा मैंने किया एंटर, फिर किया, फिर मैं दे देता हूँ, फिर ये बाहर की तरफ आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जिस तरफ भी आप जो भी कमांड आप जिस साइज में डायरेक्शन में देंगे आप उसी डायरेक्शन के अंदर आप इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल O एंटर और मैं 30 डालता हूँ इस बारी, एंटर, और अब मैं इसको आप देखें बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आएगी, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ क्लिक हो जाएगी, और अगर मैं इसको अंदर की तरफ करूंगा तो ये ऑफसेट अंदर हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस 30 का आपको शो करेगा। मैं दिखा देता हूँ 1 एंड 2, देखिए सो दिस, ये 30 का डिस्टेंस आपका अंदर का हो गया। ठीक वैसे ही O एंटर, कोई भी आपको साइज देना है एंटर, और आप इसको बाहर की तरफ दे रहे हैं, डायमेंशन में आप चेक करें, आपको ये बाहर की तरफ। ठीक वैसे ही आप किसी भी कमांड को आप ऑफसेट कर सकते हैं, O एंटर 20 एंटर अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ शो करेगी या अंदर की तरफ शो करेगी। 20 आ गया, बाहर की तरफ 4 हो गया, अंदर की तरफ ऑलरेडी है, और आप ऊपर करेंगे तो आपकी ये बाहर की तरफ आ जाएगा। जिस कमांड को भी आपने बाहर अंदर करना है, O एंटर और अपना साइज देकर आप उसे कहीं पर भी शो कर सकते हैं। सीरीज, राइट।
तो ये 50 मेगा, जिस डायरेक्शन में, अगर आपको अंदर देना है अंदर, बाहर देना बाहर। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अब आप मेरे फर्स्ट पार्ट में अगर आपकी नीड है तो इंटरफेस से लेकर लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, स्क्वायर, एंगल्स, जिन लोगों को, जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंगल्स में काम करना होता है, मेरा फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। बहुत काम के तरीके से, बहुत इजी वे में मैंने उसको डिटेल में बताया है। सेकंड पार्ट में भी जितनी डिटेल्स मैंने दिखाई हैं वो आपको कम वीडियोस के अंदर, बड़ी ब्रीफ के अंदर देखने को मिलेगा। और ये थर्ड पार्ट भी आपने देखा, मैं बहुत ब्रीफ में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मेरे फोर्थ पार्ट के अंदर हैचेस, एरे, टेक्स्ट, ये भी मैं बहुत ब्रीफ वे में बताऊंगा, जैसे मैं डायमेंशन स्टाइल इस तरीके से देखा होगा। मैं जेंटलमैनिंग प्रॉमिस करता हूँ कि इंच विद mm की ऐसा बेस्ट वे का ट्यूटोरियल आपने कभी नहीं देखा होगा। और फिफ्थ पार्ट के अंदर मैं जिस तरीके से आपको सिविल की एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, लेयर्स की जो सेटिंग बताऊंगा, वो लाइफ में आपके हमेशा इस तरीके से बनाएंगे आप, इस तरीके से आपका माइंड सेट हो जाएगा कि लाइफ में कभी भी आपको स्ट्रक्चर, सिविल, कॉलम्स, इन सब के लिए एक ही ड्राइंग काम करेंगे। कोई भी एक लाइन या एक कमांड को डालकर उसे डिलीट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तीनों काम एक साथ होंगे बहुत ही ब्रीफ वे में। तो मैं अभी तक के लिए विदा मांगता हूँ। आगे के लिए गुड बाय, गुड डे, बाय बाय।